हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। क्लास 10th की बुक जो आरबीएससी की बुक आती है, उसकी राजस्थान कला संस्कृति, उसको हम पढ़ रहे हैं रीड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए, रीड के लिए और राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होती है उन्हीं सभी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, अब ये दूसरा पार्ट 2 है। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति से पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति में हम आज गुहिल वंश जो है इसमें बुक में जो दिया हुआ है उसको हम आज कवर करेंगे। बिना देरी किए हम आज स्टार्ट करते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कल के लिए। तो हमने कल राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसमें राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, ये जरूर ध्यान रखना है। और रायथान इस शब्द को जेम्स टोड ने 1829 में दिया था। मरु और धन्व को जोधपुर के लिए, मरुवार को जोधपुर के लिए हम प्रयोग करते हैं। जांगल प्रदेश बीकानेर को हम बोलते हैं। कांठल जो प्रदेश है ये प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ के एरिया को कांठल प्रदेश बोलते हैं। और छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जरूर ध्यान रखें। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो राजस्थान का ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतापगढ़ यहाँ पे है और बांसवाड़ा यहाँ पे है। इस एरिया को हम छप्पन का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। और बागड़ बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बागड़ एरिया। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बारे में 1870 में सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंडेक्स खोज निकाली, ये ध्यान रखा है। सेटनकार ने झालावाड़ में पूर्व पाषाण के उपकरण खोजे और जालोर से बी आलचिन ने, सीए हैकेट, सेटनकार और बी आलचिन, इन्होंने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से, सेटनकार ने झालावाड़ से, बी आलचिन ने जालोर से इसके उपकरण खोजे। कैल्सेडोनी और कार्नेलियन, ये क्या है? कई बार पूछ लेता है कैल्सेडोनी और कार्नेलियन क्या है। ये पाषाण है और इनसे जो उपकरण बनते हैं, माइक्रोलिथ उपकरण, वो मध्य पाषाण काल में बने थे। ताम्रकालीन स्थलों के बारे में थे। गणेश्वर सभी को पता है सीकर में है, कालीबंगा सभी को पता है हनुमानगढ़ में है, गिलून राजसमंद में है, आहड़ उदयपुर में, पिंड पांडालिया चित्तौड़गढ़ में। अधिकतर जो ये चीजें होती हैं ये तो सबको याद रहती हैं, ये मुख्य होती है, लेकिन पिंड पांडालिया ये भूल जाते हैं। तो पिंड पांडालिया को हमें ध्यान रखना है। और कुराड़ा नागौर, कुराड़ा कहाँ पे? नागौर में। साबणिया और पूगल बीकानेर में स्थित है। 3 स्थल नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीथवाड़ी। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी ये जयपुर में है। इलाना जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली सवाईमाधोपुर में है। मलाह भरतपुर में। ये विशेष ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान रखना। साबणिया व पूगल कहाँ पे है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीथवाड़ी कहाँ पे? जयपुर में। इलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर। और मलाह कहाँ पे है? भरतपुर। ध्यान रखना, कुराड़ा नागौर, पूगल बीकानेर। लोहयुगीन स्थल है, इसमें नो भरतपुर है, जोधपुरा जयपुर है। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर। सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक, ये 4 स्थल लोहयुगीन दिए हुए हैं। रेड टोंक को इसमें राजस्थान का टाटानगर बोलते हैं। और जोधपुर और सुनारी से लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने मिले हैं। ये हम कल का रिवीजन कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है जल्दी क्यों हो रहा है, हमने इसको कल डिटेल में पढ़ा था, इसके लिए हम एक बार इसको रिवीजन कर रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था हमने 1952 में अमलानंद घोष ने, और फिर बीबी लाल बीके थापर इसके उत्खनन बाद में करते हैं। ये 5 स्तरों की सभ्यता थी। 2 स्तर प्राक हड़प्पा के थे और 2 हड़प्पा कालीन थे। यहाँ पे कच्ची ईंटें जो कि धूप में पकी हुई थी, यहाँ ध्यान रखें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पत्थरों का नहीं हुआ। मकान बनाने में केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और बर्तनों का रंग जो था लाल था, जिन पर धारियां काली और सफेद रंग की थी, ये ध्यान रखें। बर्तनों का रंग लाल और धारियां उन पे काली और सफेद। जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि 2 फसल वहां पे उगती थी।
और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिलते हैं। कंकाल की खोपड़ी में, जो एक कंकाल था उसकी खोपड़ी में, बालक की एक कंकाल था उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, तो इससे हमें पता लगता है कि शल्य चिकित्सा भी उस समय होती थी। और हवन कुंड और बेलनाकार मुहर भी वहां पे मिली। कई बार पूछ लेते हैं बेलनाकार मुहर जो है, बेलनाकार मुहर कहाँ मिली है, ये ध्यान रखना। शल्य चिकित्सा कहाँ मिली है, ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है। और अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, ये तीनों जो व्यक्ति हैं किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता। आहड़ के बारे में धूलकोट इसे कहते हैं, ताम्रवती नगरी इसे कहते हैं। ध्यान रखें, इसे ताम्रवती नगरी बोलते हैं। जो गणेश्वर है उसे ताम्र जननी बोलते हैं, इसे नगरी बोलते हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उत्खनन इसका रतनचंद अग्रवाल और एच डी सांकलिया ने किया था। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अग्रवाल साहब ने आहट सुनकर सांकल खोली, ठीक है। हम इस तरह याद कर सकते हैं कि अग्रवाल जो थे, अग्रवाल ने आहट सुनकर, कोई आहट सुनकर, आहट को हम आहट लिख सकते हैं, आहट सुनकर सांकल खोली, जिससे हमें याद रहेगा कि अग्रवाल और सांकलिया जो है आहड़ से संबंधित थे। अक्षय कीर्ति व्यास तो याद है ही सभी को। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। सॉरी। ईंट जो है यहाँ पे कच्ची और पत्थर का प्रयोग, ध्यान रखें। कालीबंगा में कच्ची ईंट थी, यहाँ पे कच्ची ईंट और पत्थर भी आ गए हैं। और रंगाई छपाई व्यवसाय जो उन्नत है ये आहड़ में मिला है। गिलून के बारे में बात करें, गिलून राजसमंद में है। उत्खनन बीबी लाल, ठीक है। कालीबंगा का जो था बीबी लाल, बीके थापर, उसमें गिलून ने, बीबी लाल ने उत्खनन गिलून का किया है 1957 और 58 के बीच में। यहाँ पे 1998 से 2003 के बाद वी.एस. शिंदे व ग्रेगरी पोशल गिलून से संबंधित है। वी.एस. शिंदे और ग्रेगरी पोशल, ये तीन सभी के लिए आए हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें भी 3 व्यक्ति यहाँ पे आए थे। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें अमलानंद घोष थे और बीबी लाल, बीके थापर जो है, बीबी लाल और बीके थापर, ये 3 लोग कालीबंगा सभ्यता से थे। फिर हमें आहड़ मिले। आहड़ में रतनचंद अग्रवाल, सांकलिया, आहड़, ठीक है। ये याद है हमें कि आहट सुनकर अग्रवाल ने सांकल खोली। फिर गिलून है, गिलून में 3 है, वी.एस. शिंदे, ग्रेगरी पोशल और बीबी लाल। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष गिलून से मिले हैं और पक्की ईंटों का प्रयोग जो हुआ है आग में पकाई हुई। अभी यहाँ ध्यान रखें, जो कालीबंगा था वहां पे हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जो थी कच्ची। आहड़ में कच्ची ईंट तो थी, प्लस में पत्थर आ गए, पत्थर भी थी। और गिलूंड ये भी ताम्र संस्कृति की है, यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके बारे में आगे बात करें। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की थी। बागोर सभ्यता कहाँ थे, भीलवाड़ा, जो कि कोठारी नदी के किनारे। और वी.एन. मिश्र यहाँ के उत्खनन करता, किसने, वी.एन. मिश्र ने। और यहाँ क्या मिला, जेद वाली सुई। तो हमने याद रखा था मिश्रा साहब ने बाग में क्या ढूंढा, छेद वाली सुई ढूंढी। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है। कृपिश वर्णी मृतपात्र यहाँ मिलते हैं। और ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। अग्रवाल साहब जो थे, रतनचंद अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, गणेश्वर अग्रवाल साहब किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कर दी। और तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को यहाँ से भेजा जाता था। प्रश्न पूछ लेते हैं, कहाँ से भेजा जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, तो गणेश्वर से। अग्रवाल साहब गणेश जी की पूजा करते हैं। भीनमाल भी अग्रवाल साहब ने खोजा था। तो गणेश जी को माल कौन खिलाता है, अग्रवाल साहब। गणेश जी की पूजा करते हैं तो माल भी खिलाएंगे। और यहाँ से क्या मिला, रोमन एम्फोरा, सुरापात्र, और एक यूनानी सुराही। ये कहाँ से मिले हैं, भीनमाल से। बैराट के लिए विशेष बताया गया है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन तीनों ने बैराट की खोज की थी। एक गोल मंदिर यहाँ मिला हुआ है। बालातल, वी.एन. मिश्र। बालातल की खोज किसने की थी, मिश्रा साहब ने, ठीक है। और मिश्रा साहब ने क्या किया था, बाग में छेद वाली सुई ढूंढी थी मिश्रा साहब ने, और यहाँ बालाथल, ठीक है। और वैदिक सभ्यता स्थल यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, अनूपगढ़,
तरखान वाला डेरा और चक 64। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ये हमने रिवीजन कर लिया कल का। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें।